रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन। बिहार एसएससी सीजीएल 3 रैंक 17, बीएसएससी इंटर लेवल रैंक 21, बिहार दरोगा, बीपीएससी सिविल सर्विसेज एंड मेनी मोर एग्जाम सेलेक्टेड। दोस्तों आप सभी का जो इंतजार था, आप सभी का जो मंजिल पाने का जो सपना था, उसके साकार होने की घड़ी आ चुकी है और आपके सामने आप लोग अवगत हैं कि सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बिहार एसएससी ने इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और आप सभी का बरसों से जो सपना था कि मैं सचिवालय में जाऊं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनूं, उसके बाद ऐसी नौकरी करूं जो शानदार सैलरी हो और 2 दिन सप्ताह में आपको छुट्टी मिले, पटना में एकदम पोस्टिंग हो, फर्स्ट क्लास बिहार में नौकरी हो। तो ये सब सपना जो संजो करके जो लोग रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, एसएससी में नौकरी कर रहे हैं, बिहार से बाहर नौकरी कर रहे हैं, जो लोग अदर जॉब में हैं, उनके लिए दिस इज द ड्रीम जॉब, दिस इज द ड्रीम। मतलब बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़ा सपना है उनके लिए। ये सिर्फ जॉब नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि बिहार के जो लाखों युवा हैं, हम जैसे जो लाखों छात्र हैं, उनके लिए जो है बहुत बड़ा ये क्या है, चांस है। और संभवतः ये लास्ट चांस है जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम से एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, लेवल 7 का ऑफिसर बनने जा रहे हैं, जहां पर आपको लगभग 75-80 हजार के आसपास आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी और आपका जो अपना जो एक तरह से ऑरा होगा, आपका जो है अपना एक शानदार कैरियर होगा। तो आइए हम जानते हैं इस नोटिफिकेशन में जो है वो क्या क्या ऐसी चीजें हैं। और मैंने अपने अनुभव से, चूंकि मैं सीजीएल 3 में अच्छे रैंक के साथ उत्तीर्ण हुआ, तो मैंने इसको कैसे क्रैक किया, क्योंकि उस समय तमाम चैलेंजेस थी। मैं बिहार दरोगा की ट्रेनिंग में था, फिर ट्रेनिंग से जो है मैं अपना जो है वो सीजीएल की तरफ शिफ्ट किया और फिर उसी समय बीपीएससी 67 का भी जो है आपको जो है वो मेंस का एग्जाम था। तो मैंने तमाम बाधाओं को दूर करते हुए जो है बहुत अच्छे रैंक के साथ, 17 रैंक के साथ दोस्तों, मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया था। तो निश्चित रूप से जो मेरा जो एक्सपीरियंस है और इस चैनल को बनाने का उद्देश्य भी दोस्तों यही था। आप लोग जो पुराने जो दर्शक है वो जानते हैं, पुराने जो हमसे जुड़े हुए साथी हैं, कि मैंने ये चैनल और मेरा जो वीडियो है उसी समय वायरल हुआ था जब बीपीएससी में का रिजल्ट हुआ था और जो सीजीएल 3 था उसमें भी रिजल्ट हो गया था। तो दोनों रिजल्ट दोस्तों जब मैंने बताया, अपना संघर्ष का स्टोरी बताया, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट जो है वो मुझसे जुड़े थे। तो अब वो वक्त आ चुका है जब इस चैनल बनाने का जो मेरा उद्देश्य था उसको साकार किया जा सके। तो अब जो है वो क्या करना है, क्या करने वाले हैं, क्या इसमें आपको ध्यान रखना है, किन किन चीजों पे आपको एकदम सूक्ष्मता से अवलोकन करते हुए चलना है ताकि गलती ना हो, जो गलती हजारों बच्चे करते हैं वो आपसे ना हो। और साथ ही जो है आप किस तरह से तैयारी करें कि सीधा अटैक, नो बकवास, डायरेक्ट अटैक आपको सक्सेस मिल ही जाए। और साथ ही जो है वो कौन से ऐसे बुक सोर्स हैं, कब एग्जाम होगा, ठीक है, और क्या क्या इसमें जो इंपोर्टेंट डाटा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है इसमें पोस्ट के बारे में आपको देखना है। तो देखिए इसमें जो पोस्ट है दोस्तों वो कुल मिला के 6 प्रकार का पोस्ट है। पहला है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, एएसओ लेवल 7। इसका जो योग्यता है दोस्तों वो है स्नातक, जिसको कि सचिवालय सहायक के नाम से पहले जाना जाता था, अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है योजना सहायक, प्लानिंग असिस्टेंट, वेतन लेवल 7 का है और इसमें भी स्नातक है, सिंपल स्नातक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कनीय सांख्यिकी सहायक, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, इसमें भी लेवल 7 है, लेकिन इसमें सिंपल स्नातक नहीं होके इसमें आपको मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, एस्थेटिक्स और कॉमर्स से आपको जो है स्नातक होना चाहिए। बात समझ गए? इन 4 सब्जेक्ट से, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और एस्थेटिक्स से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर सी है, वेतन 6 है। इसमें दोस्तों पीजीडीसीए का डिग्री मांग रहा है ग्रेजुएशन के साथ साथ, और या फिर बीए, बीसीए या बीएससी आईटी। बात समझ गए? इसमें एक ही सीट है दोस्तों। फिर जो है आपको ऑडिटर है, जो कि निदेशालय है वित्त विभाग का, 2 टाइप का ऑडिटर है, दोनों का लेवल 5 है। और दोनों में दोस्तों जो है वो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एस्थेटिक्स और मैथ वाले जो है वो भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो निदेशालय वाला जो वैकेंसी है उसमें क्या है कि मुख्य विषय के रूप में जो है आपको ये सब्जेक्ट हो या नहीं हो आप भर सकते हैं। अगर आपका सब्सिडरी भी है तो आप इसमें जो है भर सकते हैं, इस चारों विषय में।
कोई भी सब्सिडरी में भी है, यानी आप फिजिक्स ऑनर्स की है, मैथ आपका सब्सिडरी में है, तो अंकेक्षक का जो है निदेशालय वाले में आप भर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें क्लियर मेंशन किया गया है। अब देखिए, अब दोस्तों बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि बीटेक वाला या फिर जो है जो अन्य, तो उनके बारे में क्लियर कर दूं कि CGL 3 में बीटेक को अलाउड नहीं किया गया था। ठीक है, तमाम कंफ्यूजन आप दूर रखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें हैं, इसमें कहीं समकक्ष भी नहीं लिखा गया है आपको। इसमें समकक्ष का डिग्री है जो आपको BCA या BSc IT है, तो अगर इसके समकक्ष अगर आपको कंप्यूटर से अगर आप बीटेक की इंजीनियरिंग की अगर वो है तो इसमें मान्य किया जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा जिक्र नहीं है। तो आप लोग एकदम इसमें जो है हमेशा कंफ्यूजन में नहीं रहिए कि ये होगा वो होगा। आप बस ये मान के चलिए, अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन है तो 2 ही सीट आपके लिए है। क्या क्या? एक ASO और एक पर्सनल असिस्टेंट। बाकी मैथ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स वालों के लिए जो बाकी जो 3 वैकेंसी जो है JSA और ऑडिटर की दोनों वैकेंसी है। ठीक है, अगर PGDCA, BSc IT और BCA किए हैं तो आपको मिलेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C। अब देखिए दोस्तों, जो सीट है, नंबर ऑफ सीट, देखिए सबसे ज्यादा सीट सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के, जो लोगों का ड्रीम जॉब होता है दोस्तों, लोगों का सपना होता है। तो इसमें जो है दोस्तों, वो आपको इसमें जो एज जो है आपको 22 साल आपको माना है। इसमें जो है आपको एज के बारे में नहीं बल्कि सीट के बारे में मैं बात कर रहा था। सीट जो है दोस्तों 1064 है, 1064 आपको सीट है। 1064 में जो है 368 सीट जो है दोस्तों वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसके बाद दोस्तों योजना सहायक है, जिसको कि प्लानिंग असिस्टेंट बोला जाता है। योजना सहायक में जो आपको टोटल 88 सीट है और इसमें से दोस्तों 30 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आपको रिजर्व है। उसके बाद दोस्तों देखिए, कनीय जो JSA में मात्र 5 सीट है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर में दोस्तों मात्र 1 सीट है। अंकेक्षक वाला जो निदेशालय वाला है उसमें दोस्तों 125 सीट है और अंकेक्षक जो सहयोग समिति वाला है उसमें दोस्तों 198 सीट है। तो ये तमाम सीटें हैं। अगर हम बात करें कि सिंपल जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए टोटल कितनी सीटें हैं, तो बस यही आपके पास जो टोटल जो सीटें हैं सिंपल ग्रेजुएशन वाले जोड़ लीजिए, 2 और 5 और 1152 सीटें। और इसमें भी आपको अगर मैं बात करूंगा 398 अगर आप माइनस कर देते हैं इसमें तो 754 सीट जो है, 754 सीट जो है दोस्तों वही जो है आपको क्या है, मेल कैंडिडेट के लिए। तो मतलब 750 सीट पर ही मेल कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं, चाहे वह किसी भी कैटेगरी के हो। ठीक है, और फीमेल का जो टोटल जो सिंपल ग्रेजुएशन वाला सीट है दोस्तों वो कितना है, तो 400 है। अगर आप मैथ, कॉमर्स, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स से हैं तब आपके लिए जो है ये लगभग जो आपके लिए जो है 350 वैकेंसी बढ़ जाएगी। 325 वैकेंसी के आसपास जो आपको बढ़ाकर मिलेगी, वरना आपके लिए बस यही सीट है। मैं तोड़ के बता दिया क्योंकि रैंक लिस्ट बिहार SSC जब जारी करती है तो आप देख रहे हैं यहां तक अगर आपका रैंक रहेगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, और वो लास्ट रैंक होगा तो कैटेगरी का रैंक होता है। आप अगर अपने कैटेगरी में हो तो अपने कैटेगरी में देख लीजिए कि कितना सीट है, उस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए कि आपके लिए कितना कम सीट जो है वो है। उसके बाद देखिए दोस्तों, एज की बात करते हैं तो एज जो है दोस्तों 1/8/2025 से जो है काउंट किया जा रहा है। 1 अगस्त 2025 से एज की काउंटिंग होगी दोस्तों। और इसमें जो है जनरल के लिए 37 साल है, BC के लिए जो है पुरुष महिला के लिए 40 साल है और जो अनरिजर्व की महिला है उनके लिए भी 40 साल है। SC ST के लिए 42 साल है। दिव्यांग को जो है दोस्तों 10 साल की हर कैटेगरी में छूट दी गई है। ठीक है, इसकी गणना 1/8/2025 से होगी। बात समझ गए। और मिनिमम जो है दोस्तों, अगर मैं एज की बात करता हूं तो मिनिमम एज जो है वो 21 वर्ष सभी कोटियों में जो है वो किया गया है। मतलब अगर आप 21 साल माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 1/8/2004। इसके पहले जो है जिनका डेट ऑफ बर्थ है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं। ठीक है, जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं उन्हीं के लिए जो है, और मैट्रिकुलेशन का जो तिथि माना जाता है। और इसमें जो भी दोस्तों इसमें जो है मतलब जो बिहार सरकार के जो सरकारी सेवक है उनको जो 5 अवसर दिया जाता है, वो सभी मान्यताएं आपको यहाँ पर जो एप्लीकेबल होगी। जो एक और बात है, जो बहुत लोग कहते हैं कि मैं अपेयरिंग में हूं, तो दोस्तों अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते। अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है लास्ट तिथि तक तभी आप भर सकते हैं। इसमें अपेयरिंग वाले के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आ गया, आपके पास मार्कशीट नंबर वगैरह है, तभी आप भर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है सारा चीज इसमें लगता है। देखिए लास्ट में मैं बताऊंगा। आगे जो है आपको यहाँ पर कहा गया है कि जो परीक्षा पैटर्न के बारे में जानकारी दिया गया है कि परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए, परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, आप लोग जानते हैं। परीक्षा 2 चरणों में होती है, एक होता है PT और दूसरा होता है आपको मेंस। ठीक है, तो PT में दोस्तों और मेंस में जो होता है वो 150 क्वेश्चन होता है।
150 क्वेश्चन में जो है जीके और प्लस में करंट अफेयर्स का 50 क्वेश्चन होता है, साइंस और प्लस में मैथ का दोस्तों वो 50 क्वेश्चन होता है, दोनों मिला के लगभग 25-25 रहता है, लेकिन कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है क्योंकि दोनों सेक्शन एक ही है। और जो है आपको रीजनिंग का दोस्तों वो 50 क्वेश्चन रहता है। तो टोटल जो है आपको, टोटल जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं तो टोटल जो है आपको 150 जो है वो क्वेश्चन रहता है। और हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, यानी 600 नंबर का एग्जाम होगा। और 1/4 निगेटिव रहता है, यानी कि हर एक सही पर 4 नंबर मिलेगा और गलत पर जो है 1 नंबर क्या हो जाएगा, आपको माइनस हो जाएगा। बात समझ गए? तो ये आपको पीटी का पैटर्न है। अगर हम दोस्तों मेंस की बात करते हैं तो मेंस में 2 पेपर होता है, एक पेपर होता है आपको जनरल हिंदी का और दूसरा पेपर होता है जीएस का। जनरल हिंदी में 30% नंबर आपको लाना एकदम कंपलसरी है, 30% से कम नंबर लाइएगा तो आपका जीएस का पेपर चेक नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये सिर्फ पास होना अनिवार्य है, लेकिन मेरिट आपका जीएस पर बनता है और जीएस का पैटर्न बिल्कुल पीटी की तरह रहता है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इसमें ऊपर हो जाता है। अगर हम कट ऑफ की बात करें दोस्तों तो पिछली बार जो है दोस्तों, पिछली बार मेरा रैंक जो था दोस्तों वो था रैंक 17, ठीक है। और मेरा जो मार्क्स था दोस्तों वो अप्रॉक्स में दोस्तों 130 क्वेश्चन मेरे सही थे, ठीक है। मतलब निगेटिव के बाद 130 के आसपास मेरा जो है वो हो सकता है कि चूंकि बिहार एसएससी द्वारा सिर्फ रैंक लिस्ट जारी की गई थी, उसमें मार्क्स नहीं बताया गया था, लेकिन एक अनुमान में बता रहा हूं कि 130 के आसपास जो मेरा नंबर काट के आया होगा, ठीक है। तो संभावित जो दोस्तों कट ऑफ है, तो मेन जो गेम होता है बिहार एसएससी में वो पीटी में होता है। पीटी में पिछली बार कई सारे साथी जो है दोस्तों वो एग्जाम में बाहर हो गए थे। क्यों बाहर हो गए थे? तो देखिए पीटी में सीट का 5 गुना ही आपको जो है वो क्या दिया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है, ठीक है। इसी हालत में अब देखिए सीट कितना है दोस्तों, तो सीट जो है टोटल आप लोग देखेंगे तो 1481 सीट है। कितना सीट है? 1481 सीट है, ठीक है। तो 1481 सीट है, तो हर कैटेगरी में आप देख लीजिए कि टोटल अगर रिजल्ट भी आएगा तो लगभग जो है 7500 के आसपास रिजल्ट आने वाला है। मात्र 7500 लोग जो पीटी में क्वालिफाई होने वाले हैं। और पीटी में एक और सिस्टम है, परसेंटाइल सिस्टम। अगर 3 मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो उसका नंबर स्कोर लेबलिंग करने के लिए परसेंटाइल लगाया जाता है, जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है। कोई भी पास कोई भी फेल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग भी बाहर हो जाते हैं, तो इसलिए आपको पीटी को सीरियस लेना चाहिए। पिछली बार सीजीएल 3 में कई लोग इसके भूतभोगी बन चुके हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए, आपका एक्यूरेसी, आपका जो लेवल, आपका पढ़ने का जो तरीका है वो बेहतर होना चाहिए, तभी आप पीटी में आ पाइएगा। और जो जनरल लड़के हैं आप सोच लीजिए 750 को 5 से गुना कर लीजिए, मुश्किल से आप 3500-3600 के अंदर अगर आप आते हैं तभी आपका पीटी में रिजल्ट होता है। बॉयज कैटेगरी में मैं बात कर रहा हूँ, जनरल लड़के नहीं, किसी भी कैटेगरी में। मतलब 4000 के अंदर अगर आप आते हैं तभी आपका पीटी में रिजल्ट होगा। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है मैं इसलिए अभी मैं आपको सीधा बता रहा हूं क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि वैकेंसी है, एग्जाम होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन नहीं दोस्तों। किसी में 20,000 30,000 वैकेंसी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पीटी में 7500 के अंदर आना है और मेंस में 750 के अंदर आइएगा, मेंस में 1481 के अंदर आइएगा, तभी आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। और कैटेगरी की बातें अलग है। इसमें दोस्तों एक और चीज जो है इंटरेस्टिंग है, जो आपको मेन चीज है वो मैं बता देता हूं, वो है एग्जाम पैटर्न के बारे में। आप लोग जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न जो है वो कैसे कैसे जो है जीके में आपको जो है वो सारा पेपर है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिर करंट अफेयर्स का चैप्टर है, भारत और पड़ोसी देश, स्टैटिक का चैप्टर है, वो सभी चैप्टर है जो दोस्तों मैंने पढ़ाया है। जैसे पंचवर्षीय योजना है, बिहार का योगदान है, पंचायती राज है, आधुनिक प्रणाली है, टोटल चीज है इसमें। फिर विज्ञान है जो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, ज्योग्राफी है, मैथ है, जो जनरल अर्थमेटिक होता है वो है, और फिर जो है रीजनिंग का पेपर है। ये तमाम जो सिलेबस की चीजें। अब देखिए कुछ चीजें जो रिजर्वेशन से जुड़ी हुई हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए रिजर्वेशन में दोस्तों सबसे पहली बात कि इस नोटिफिकेशन में जो 35% जो महिला वाला जो रिजर्वेशन है वो केवल बिहार की महिलाओं को मिलने जा रहा है, ठीक है। ये पहली बात है इंपोर्टेंट। दूसरी बात जो इंपोर्टेंट है, जो भी लोग रिजर्वेशन का फायदा उठाएंगे वो लोग अभी ही अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। और उनको क्या क्या सर्टिफिकेट बनवाना है, तो जो देखिए SC ST कैटेगरी से उनको तो अपना SC ST सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो 14 सितंबर है, मतलब 18 सितंबर है, शायद 18 सितंबर है। तो उससे पूर्व ही आपको जो है, उससे पूर्व ही आपका जो है वो बना होना चाहिए। बात समझ गए? उससे पूर्व का ही बना होना चाहिए। जिस दिन आपको लास्ट डेट दिया गया उस दिन से पहले ही आपको जो है इसमें बना होना चाहिए। देखिए लास्ट डेट जो है इसमें, हाँ लास्ट डेट देखिए यहाँ पर कितना है, 19 ना 17 ना, मतलब 17 सितंबर ही है, 18 नहीं। 17 सितंबर से पहले ही आपको जो है वो
ये आप बना लीजिएगा। अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी यानी बीसी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, बीसी या ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको जो है वो एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है वो बना होना चाहिए। ठीक है। अगर आप महिला रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, महिला का रिजर्वेशन, महिला कैटेगरी का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो अपना आय प्रमाण पत्र है वो आपको हस्बैंड के नाम से बनवाना पड़ेगा, मतलब अपने घर से जहां आप अभी निवास करती हैं। लेकिन अपना जो निवास प्रमाण पत्र है दोस्तों, वो आपको अपने जो है वो फादर के यहाँ के एड्रेस पर बनवाना पड़ेगा। तो ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना, आय बनेगा आपके हस्बैंड के यहाँ से और जो निवास है वो बनेगा आपके फादर के यहाँ से, अगर आप विवाहित हैं तो। ठीक है, अन्यथा सब जो है आपके फादर के नाम से, फादर के यहाँ से बनेगा। तो इन चीजों का जो एकदम गौर से आपको ध्यान रखना है। अगर आप कुछ भी रिजर्वेशन या कैटेगरी फॉर्म भरने में मिस्टेक करते हैं तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कट टू कट मैं बात करता हूं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि बहुत सारे केस जो मेरे पास आए हैं और आते रहते हैं, तो ऐसा आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, खास करके रिजर्वेशन वाले में। ठीक है, और मैं तो ये कहूंगा कि फॉर्म भरने में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं कि जो है सो फॉर्म भरने में ही कुछ ऐसा मिस्टेक कर दे कि आपका सारा मेहनत पे पानी फिर जाए, वो आपके कैरियर को स्पॉइल कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो इस पर बिल्कुल माइन्यूटली जो है 2-4 दिन बाद ही भरिए, लेकिन सही से। ये एग्जाम फीस के बारे में आपको जो है जनरल बीसी बीसी के लिए 540 रुपया, बाकी कैटेगरी के लिए जो 135 रुपया है, बिहार से बाहर वालों के लिए 540 रुपया है। ठीक है, और जो आप इसमें अब क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, तो आरक्षण के बारे में दोस्तों मैंने बता दिया। अब देखिए सर्टिफिकेट जो है दोस्तों क्या क्या लगेगा, तो देखिए मैट्रिक का जो आपको मार्कशीट लगने जा रहा है, और मैट्रिक का आपको मूल प्रमाण पत्र लगने जा रहा है। और मैट्रिक के जो प्रमाण पत्र है, मार्कशीट या मूल प्रमाण, उसी के आधार पर आपका क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ जो है वो माना जाएगा। ग्रेजुएशन का लगने वाला है मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको अगर पीजीडीसीए या बीसीए या बीएससी आईटी का डिग्री है तो उसका लगेगा। उसके बाद जो है निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, एनसीएल लगेगा ओबीसी के लिए, स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर कैटेगरी है तो उनका प्रमाण पत्र लगेगा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगेगा अगर कोई दिव्यांग है तो, और अगर आप सरकारी अगर सेवा में हैं तो आपको एनओसी लगेगा, और भूतपूर्व अगर सैनिक है तो उनका भी सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। तो ये तमाम सर्टिफिकेट जो है वो आपको एग्जाम फॉर्म भरने के समय में आपको लगने वाले हैं। तो ये दोस्तों मैंने चर्चा कर दिया मोटा मोटी जो है ये फॉर्म के बारे में कि कैसे क्या है कब है। ठीक है, आपको जो है वो 17/9 याद रखिएगा, 17/9/25 तक आपको फॉर्म भर के कंप्लीट करना है। हालांकि अंतिम डेट 19 तक है, लेकिन इंतजार नहीं करना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है ये वैकेंसी। तो देखिए ये वैकेंसी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जो सीट देख रहे हैं दोस्तों, एएसओ, इस बार सचिवालय संघ ने ज्ञापन दिया था बिहार सरकार को कि बीपीएससी के माध्यम से इसकी भर्ती कराया जाए। आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा। मेरे अनुसार से संभवतः ये लास्ट बार है जब आपको सीजीएल के थ्रू एएसओ की वैकेंसी देखने को मिल रही है। मैं भी चाहता हूं कि अगली बार भी आए, लोग क्वालिफाई करें, ऑब्जेक्टिव से हो, लेकिन अगली बार आने में बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लमसम 5 साल भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आप जान रहे हैं चुनावी साल है, इसलिए जो है ये सब आया है। जितना खंगाला हुआ था वो सारा आ चुका है। अब इसके भर जाने के बाद जो है कम ही उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है इस प्रकार की वैकेंसी आपको देखने को मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑब्जेक्टिव माध्यम से एग्जाम हो। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव माध्यम से एग्जाम जो है होने के प्रबल चांसेस है। आप लोग देख रहे हैं कि अब लेवल 5 लेवल 6 सब बीपीएससी को जा रहा है, तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वहां पर हो जाएगा। तो इसलिए ये एग्जाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि सीट की संख्या आपको इतनी दिखती है, लेकिन इतनी सीटों की संख्या है नहीं। सीटों की संख्या आपको जो मैंने दिखाया, जो पीटी में इतना रैंक और जो मेंस में कितना रैंक तक आना है उससे संबंधित है। इसलिए आप लोग सीरियसली जब तक नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं, इट मींस वैकेंसी आया, लोग जोश में आते हैं, कुछ दिन तैयारी करते हैं, छोड़ देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केस को देखा है, बहुत अच्छा थे पढ़ने में, कभी कभी मुझसे भी ज्यादा वो स्कोर लाते थे, लेकिन उन्होंने जो रेगुलरिटी भंग कर दिया, उनको जो है वो एक तरह से ये हो गया कि मेरा तो हो ही जाएगा, वो उनको लेट हुआ और उनका सिलेक्शन आज तक जो है दोस्तों अच्छे पद पर नहीं हुआ। तो ऐसी गलती आप ना करें। जो भी साथी जो सीजीएल 3 में छठे हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि आपको हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है, हर एक रेगुलरिटी आपको मेंटेन करनी है। देखिए आपको अगर पीटी क्वालिफाई करना है दोस्तों तो 120 प्लस स्कोर का टारगेट आपको रखना होगा। अगर आपको अच्छा पोस्ट चाहिए, एएसओ चाहिए, या फिर आप सिंपल अगर ग्रेजुएट हैं तो आप 130 प्लस का जो है वो टारगेट लेके चलिए।
हो सकता है कि आपको रिजर्वेशन या फिर अन्य वजहों से लाभ इसका मिले और आपका स्कोर थोड़ा कम भी आए तो आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन टारगेट ये होना चाहिए, इससे कम पे आप ये मान के चलिए कि नॉर्मल स्थिति में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला जैसा पेपर आता रहा है। ठीक है, क्योंकि ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, मेरा एक बार का नहीं दोस्तों, मैंने इंटर लेवल में भी इस चीज को फेस किया था। जब मेरा रैंक 21 आया था उस समय मेरे स्कोर लगभग 127-28 के आसपास थे, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन जो सीजीएल से पहले जो हुआ था दोस्तों इंटर लेवल 1 2014 वाला, जो 2022 में जाके क्लियर हुआ था 21-22 में, वो एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों को आपको माइंड में रखना है। एग्जाम डेट की अगर हम बात करते तो एग्जाम डेट आपको जो है मोस्ट प्रोबेबली अभी तो सितंबर तक जो है, जब तक ये फॉर्म भराएगा आचार संहिता लगने का जो है वो तैयारी शुरू हो जाएगा, तो अभी एग्जाम जो है वो नेक्स्ट ईयर जब होने की संभावना है 2026 में जो है वो इंटर लेवल बीएसओ और ये लगातार आपको बिहार एसएससी एग्जाम लेने वाली है। ठीक है, तो आपके पास जो ये गैप है, इधर सरकार चुनाव में लगेगी और उधर आपको एग्जाम की तैयारी में लगना है। तो आप जैसे मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो बहुत लोग इंटरेस्टेड थे, धीरे धीरे एग्जाम डेट नहीं दिया आयोग ने, फिर धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट कम होता चला गया, फिर मैं भी थोड़ा सा बिजी हो गया। तो उस स्थिति में, वैसी स्थिति यहां पर आएगी दोस्तों तो रेस से बाहर हो जाएगी। बिहार दरोगा भी साथ में 1817 वैकेंसी आप लोग जो बहुत दिनों से चर्चा सुन रहे हैं, बहुत जल्दी जो है वो भी आ जाएगी। सीजीएल के बारे में मैं बार बार कह रहा था कि आएगी आएगी आएगी, चुनावी साल है और आया ही। 10 से 64 सीटों की चर्चा कई बार पीछे भी हो चुका है, बीच में रोस्टर वगैरह की गड़बड़ी हो गई थी, मैं टेलीग्राम में इसको अपडेट करते रहता था, हालांकि बहुत सारे लोग अपडेट करते हैं तो इससे सभी लोग अवगत होंगे। ठीक है दोस्तों, ये तमाम चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना। आप जिनका मान लीजिए अभी 105 स्कोर आ रहा है, 100 स्कोर आ रहा है, तो वो घबराए नहीं, आपके पास एक नहीं डबल मौका है, डबल क्या ट्रिपल मौका है। एक तो आपको ये वैकेंसी है, बहुत लोग बीएसओ भरे होंगे, बहुत लोग इंटर लेवल भरे होंगे, तो एक तरह से आप देखिए कि एक पंथ से, एक तीर से कई शिकार हो रहे हैं। ठीक है, फिर बिहार दरोगा भी कितना लोगों को निकल जाएगा इसी तैयारी में। तो ऐसी तैयारी कीजिए जैसे मैंने जो तैयारी किया था, एक साथ बिहार दरोगा को क्रैक किया, सीजीएल 3 में रैंक 17 लाया, उसके बाद बीपीएससी को सिविल सर्विस जिसमें मेंस डिस्क्रिप्टिव होता है उसको भी दोस्तों मैंने क्वालिफाई किया। ठीक है, तो वो आपकी तैयारी और आपकी सहनशीलता को प्रदर्शित करता है। तो मैंने कैसे क्रैक किया, मेरा जो है नोट्स बनाने का, पढ़ने का, किताबें वही थी, पढ़ने का तरीका क्या था, ठीक है, सिलेबस को मैं कैसे ब्रेक करके पढ़ता था, एक एक चीजों को कैसे जो डिटेल से कनेक्टिंग करके जो है जोड़ता था, उन तमाम बिंदुओं पर मैं कोशिश करूंगा कि एक एक वीडियो आपको लाके जो है कम से कम उन चीजों से अवगत करा दो जो औरों से आपको भिन्न बनाए, औरों से आपको स्कोरिंग बनाए, आपको आगे ले जाए और आपका सिलेक्शन को श्योर करवाए। तो पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग और मैं भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं अब अगर कंटिन्यू करूंगा, अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो आपके लिए जो है टेलीग्राम पर जो मैं पढ़ाऊंगा उसका जो है पीपीटी, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, क्विज, ये सभी चीजें दोस्तों जैसे पहले चलती थी जिसमें प्रहार सीरीज होता था उस तरह से मैं कंटिन्यू करवाऊंगा। लेकिन आपकी अच्छी जो है वो सपोर्ट होनी चाहिए, आप जो है अच्छी संख्या में हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तमाम चीजें हैं। और सिलेबस वगैरह पे जो है मोटा मोटी जो आपको एक जो है अलग से मैं वीडियो लाऊंगा कि डिटेल सिलेबस एनालिसिस, टॉपिक्स, बुक्स और कैसे करना है। फिर मैं एक और वीडियो लाऊंगा कि नोट्स कैसे बनाना है, लूसेंट जैसी बुक को या क्राउन जैसी बुक को कैसे जो है पढ़ के जो है अपने आप को, या फिर किस बुक के किस सब्जेक्ट से जो है कनेक्ट करें ताकि जो है आप जो है औरों से बेहतर स्थिति में रहें। ठीक है, मुझे याद है दोस्तों जब मैं सीजीएल 3 का मेंस एग्जाम दे के निकला था तो मुझे अंतरात्मा से लग गया था कि मेरा सिलेक्शन अच्छे रैंक के साथ होगा। और उस समय दोस्तों मैं बिहार दरोगा की ट्रेनिंग से, बीच ट्रेनिंग से बीमार होकर दोस्तों मैं कुछ दिनों के लिए जो है आउट ऑफ स्टेशन था। और उस पीरियड में दोस्तों मैं बीमार स्थिति में जो है सीजीएल का एग्जाम दिया था, लेकिन वो हौसला था मेरे अंदर कि मैंने उसको उस स्थिति में भी क्रैक कर लिया। यहाँ तक कि जब एग्जाम दे के मैं बाहर निकला तो एग्जाम हॉल में मेरे यहाँ पर जो है इंट्राकेट लगा हुआ था, तो वो थोड़ा सा लगा कि नहीं करना है तो करना है। तो उस समय ये था कि भाई मुझे जो है किसी भी हालत में इसको पकड़ना है। 5 साल से मैं इंतजार कर रहा था और अभी वैकेंसी आई तो अभी कोई बाधा नहीं चलेगी। तो उसी तरह से आप एक एक मोमेंट, एक एक क्षण का जो सदुपयोग कीजिए। बाकी अगर हमसे डायरेक्ट बात करना है, हमसे अगर जुड़ना है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जो है हम लोग लाइव चैट सेशन के माध्यम से पहले भी रेगुलर जुड़ते थे और अब भी रेगुलर जुड़ेंगे। ठीक है, और जो भी चीजें होंगी वहां पर हम डिटेल से आपको जो है वो चर्चा करते रहेंगे। और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई आपको क्या हेल्प चाहिए, आप क्या चाहते हैं, आप जो है क्विज चाहते हैं, आप क्लास चाहते हैं, आप जो प्रहार सीरीज की तरह कॉन्सेप्ट वीडियो चाहते हैं,
आप जो स्ट्रेटजी वीडियो चाहते हैं, आप बुक लिस्ट या फिर जो टिप्स है, नोट्स बनाने का तरीका है और सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस एनालिसिस है, जो भी कुछ चाहते हैं या फिर टॉपर्स का मार्गदर्शन अगर आप चाहते हैं तो मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग जो है वो इस प्लेटफॉर्म से आपको जो है गाइड कर सकते हैं, खास करके टेलीग्राम में लाइव सेशन 1-to-1 डाउट को सॉल्व करके। तो आपको जो भी चाहिए वो आप एकदम कमेंट कीजिए और भटकना बंद कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप भटकने की कोई जरूरत नहीं। आप 75 जगह मेरा वीडियो देखे, उसका वीडियो देखे, उसका वीडियो देखे, इससे कोई फायदा नहीं है। आप 1-2 वीडियो देखिए, उसको समझिए कि हाँ, और अपना एक गोल फिक्स कीजिए कि हमको इतना घंटा पढ़ना है, इतना दिनों में ये कवर करना, मैं उसमें आपकी मदद करूंगा, टेलीग्राम के माध्यम से हो और लाइव सेशन में, चाहे यहाँ पर वीडियो के माध्यम से हो। ठीक है, मैं आपको निश्चित रूप से जो है आपको स्ट्रेटजी बनाने में, आपको पढ़ने में, आपको याद करने में ऐसे बिंदु जो कि लोगों के लिए डिफिकल्ट होते हैं उस पर मैं आपकी मदद करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, सिलेबस, टॉपिक्स डिस्कशन, बुक लिस्ट, उसके बाद स्ट्रेटजी के साथ, ताकि जो है आपको जो कंफ्यूजन है मन में वो एकदम क्लियर हो जाए और आप इस बार एक तीर से कई शिकार, जैसा मैंने किया वैसा आप भी कर सकें। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। CGL 4 के लिए दोस्तों इससे बेहतर गाइडेंस आपको शायद ही मिल पाए। आप भले ही जो है आपको लगता होगा कि ये सब बातें क्या है, नहीं है, तो तमाम सोचने वाले बहुत बातें सोचते हैं, लेकिन करने वाले लोग इसी में करके निकल जाते हैं, क्रैक कर जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए, अगर आप लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है तो निश्चित रूप से हम अपने क्रूशियल टाइम में से आपके लिए समय लाएंगे और आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हम करेंगे। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं टेलीग्राम पे और नए क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।